प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की सर्वप्रथम नदी घाटी परियोजना है, जो कि 7 जुलाई 1948 को बनी थी और यह झारखंड में दामोदर नदी पर स्थित है। तो कभी कभी एग्जाम में इसकी डेट भी पूछ ली जाती है, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड अथवा रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड अथवा रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। नेक्स्ट है, गद्दीदार चोटी अथवा सैंडल पीक चोटी कहाँ अवस्थित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अंडमान में गद्दीदार चोटी अथवा सैंडल पीक चोटी स्थित है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 738 मीटर है और इसी चोटी से कल्पांग नदी निकलती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कल्पांग नदी कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है, लोनार झील किस राज्य में है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोनार झील महाराष्ट्र में है और यह महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में है। इसका निर्माण पृथ्वी से उल्कापिंड टकराने के कारण हुआ, इसलिए यह झील काफ़ी प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट भी है। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह में। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। आपके लिए क्वेश्चन है कि लेह भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? जिनको आंसर पता है बता सकते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मौसिनराम में होती है, जो कि मेघालय राज्य में है। नेक्स्ट है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। आपको बता दें कि 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा कहा जाता है। इसके सही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के स्थान को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। बेसिक जानकारी है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट इनमें से भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम होगा, क्योंकि इंदिरा पॉइंट दक्षिणी अंडमान में है, जो कि भूमध्य रेखा से 6 डिग्री 4 मिनट के उत्तरी अक्षांश पर विस्तृत है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। आपके लिए क्वेश्चन है कि चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? जिनको आंसर पता है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के बीच बहती है। इसे भ्रंश घाटी से बहकर होने वाली नदी भी कहा जाता है। भ्रंश को रिफ्ट घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मैग्नीज भारत में उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों राज्यों में पाया जाता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए भारत भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताएं। आप डेली जी के जीएस पढ़ने के लिए हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नोट्स और वीडियो आप लगातार ज़रूर पहुंचते रहें। अगर आपको किसी नोट्स और पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा देंगे। हमारे सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आपने अभी तक हमको फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मित्र दोस्त को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि नोट्स और वीडियो आप लगातार जरूर पहुँचते रहें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।